हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डोरी डेथ के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इसका है सेक्शन नंबर 80 ऑफ बीएनएस। डोरी डेथ का मतलब क्या है कि इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो इसमें बताया गया है कि जो मैरिज है, मैरिज को अभी 7 साल नहीं होने चाहिए, मतलब 7 ईयर्स के अंदर अंदर, 7 साल के अंदर अंदर शादी के बाद अगर लड़की की डेथ हो जाती है 7 साल के अंदर तो डोरी डेथ लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो पढ़ो, वेयर द डेथ ऑफ अ वुमन इज कॉज्ड, वेयर द डेथ ऑफ अ वुमन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न, हाईलाइट कर देती हूँ, एनी बर्न, कि अगर एक वुमेन की डेथ कॉज होती है जलने से, या फिर उसकी बॉडी पे इंजरीज होती हैं, या फिर कोई भी अदर सर्कमस्टांसेस जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं हैं, और उसकी डेथ हो जाती है विद इन 7 ईयर्स ऑफ हर मैरिज, एंड इट इज़ अ शोन दैट सून बिफोर हर डेथ, और यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि उसकी डेथ से पहले उसके साथ क्रुएलिटी की गई है, हरासमेंट किया गया है बाय हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड के द्वारा और उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा। और किस कनेक्शन में हरासमेंट किया गया है? कनेक्शन विद डिमांड फॉर डोरी, एंड सच डेथ शैल बी कॉल्ड डोरी डेथ, और इसे डोरी डेथ कहा जाएगा। एंड सच हस्बैंड और रिलेटिव डीम्ड टू हैव कॉज्ड हर डेथ, और यहाँ पर उन्हें ही लायबल ठहराया जाएगा, उसके हस्बैंड को और उसके रिलेटिव्स को। ठीक है, फिर है सेकंड क्लॉज। सेकंड क्लॉज हमारा बात करता है पनिशमेंट के बारे में, कि हूएवर कमिट्स अ डोरी डेथ, कोई भी अगर डोरी डेथ कमिट करता है तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? नॉट लेस देन 7 ईयर, 7 साल से कम की नहीं होगी, और वो एक्सटेंड करेगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक। फिर केस है माया देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। माया देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2015 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, पहले ये क्या था, 304, एंड डज नॉट क्लासीफाई डेथ एज होमिसाइडल, एक्सीडेंटल और सुसाइडल। डेथ कॉज्ड बाय बर्न, देखो कहते इसमें ये नहीं लिखा कि एक्सीडेंट हो गया, सुसाइड कर लिया, ऐसा कुछ कहते। यहाँ पर क्या है, अगर डेथ कॉज हुई है किसी बर्न से, किसी इंजरी से। अब वो इंजरी कैसे हो सकती है? इंजरी को आगे डिटेल में बताया है। इंजरी की जो इंजरी है, इंजरी में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? एक्सीडेंटल भी आ सकता है, सुसाइडल भी आ सकता है, और होमिसाइडेबल भी आ सकता है। ठीक है, तो कहते हैं कि वैसे मेंशन नहीं है हमारे सेक्शन 80 में। हमने अभी ये जो डेफिनेशन पढ़ी, यहाँ पर ये शब्द नहीं लिखे गए हैं, लेकिन इस केस में कहा गया कि अगर सुसाइड करता है या इंजरी होती है लड़की को, तो वो हो सकती है, इंजरी कैन बी, इंजरी कोई सी भी हो सकती है, एक्सीडेंटल भी हो सकती है, सुसाइडल भी और होमिसाइडल भी। हाउएवर, इफ ऑल अदर इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 304 बी था पहले डोरी डेथ का, अब है 80 है। अगर यहाँ पर कोई भी इंग्रेडिएंट सेक्शन 80 का हमें मिल जाता है किसी लड़की की डेथ में, तो हम उसे डोरी डेथ मान लेंगे, और वो कुछ भी हो सकता है, वो होमिसाइडल, एक्सीडेंटल और सुसाइडल भी हो सकता है। ऑल्सो इसके साथ आपको एक सेक्शन नंबर याद रखना है, सेक्शन नंबर 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुछ प्रिजम्पशंस के बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पर डोरी डेथ को भी प्रिज्यूम किया गया है, डोरी डेथ को भी प्रिजम्पशन किया गया है अंडर सेक्शन 118। तो याद रख लेना, सेक्शन 80 हमारा डोरी डेथ के बारे में बात करता है, और 118 हमारा प्रिजम्पशन के बारे में बात करता है, वो भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। कहता है, इट प्रोवाइड्स दैट व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्सन हैज कमिटेड द डोरी डेथ ऑफ अ वुमन। कहते हैं अगर हमारे फॉर एग्जांपल हमारे जजेस के सामने कोई केस आता है और वो उस केस को देखते हैं, डोरी डेथ के केस को देखते हैं, तो वहाँ पर वो क्या करेंगे, वो वहाँ पर शेल प्रिज्यूम करेंगे। आप लोगों को पता होगा शेल का मतलब क्या होता है, मैंडेटरी है प्रिज्यूम करना। क्या करेंगे?
शैल प्रिज्यूम करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार पढ़ लो कि व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्सन, अगर हमारे कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये डोरी डेथ कमिट हुई है लड़की के साथ या नहीं हुई है, ठीक है, उसकी डेथ से पहले उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, क्रुएलिटी हरासमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कोर्ट क्या करेगा, शैल प्रिज्यूम करेगा कि दैट सच पर्सन हैड कॉज्ड दी डोरी डेथ। फिर है हमारा केस है सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का। इसमें 2005 का केस है। इसमें क्या बात कही गई थी कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वंस द प्रोसिक्यूशन इज एबल टू इस्टेब्लिश द इंग्रेडिएंट टू डोरी डेथ, कहते अगर एक बार प्रोसिक्यूशन अगर एक बार ले आता है डोरी डेथ का प्रूफ, समझ गए, मतलब एक बार ले आता है, तो यहाँ पर फिर एक्यूज्ड पर चला जाता है, क्या चला जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। हाँ, मतलब बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए ने केस फाइल किया डोरी डेथ का, तो अगर ए ने प्रूफ कर दिया कि डोरी डेथ हुई है तो बी पर बर्डन ऑफ प्रूफ चला जाएगा, और अगर एक्यूज्ड पर्सन प्रूफ कर देता है कि इसने डोरी डेथ नहीं किया तो ए पर बर्डन ऑफ प्रूफ चला जाएगा। तो ये इसी तरह से इसमें बात कर रहा है। और इसमें भी क्या बात हो रही है, इसमें भी शेल की बात हो रही है। शेल का मतलब होता है मैंडेटरी, समझ गए। एक बार दोबारा पढ़ो कि वंस द प्रोसिक्यूशन इज एबल टू इस्टेब्लिश द इंग्रेडिएंट ऑफ अ डोरी डेथ अंडर सेक्शन 304B and 80, the burden of proof of innocence shift to accused in light of presumptions। 113B था पहले, अब है 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, भी मैंने बताया ना, वही चीज़ ये वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। फिर है विद रिस्पेक्ट टू द प्रिजम्पशन अंडर IPC, कहते हैं IPC में भी बताया गया है, वो अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। IPC में भी कहाँ पे, किस वाले केस में बताया गया, केस का नाम याद रखना, तमिलनाडु का केस है 2003 का, ठीक है, 2003 का केस है। क्या कहा गया है इसमें, हेल्ड दैट द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट, इस केस में बताया गया था कि कुछ इंग्रेडिएंट हैं जो कि ज़रूरी हैं डोरी डेथ को प्रूफ करने के लिए। पहला है वेदर द एक्यूज्ड हैज़ कमिटेड द डोरी डेथ ऑफ अ वुमेन, कि क्या एक्यूज्ड ने कमिट किया, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ एक्यूज्ड ने ही कमिट किया है। फिर है द वुमेन वॉज सब्जेक्टेड टू द क्रुएलिटी और हरासमेंट बाय हर हस्बैंड, क्या क्रुएलिटी की गई है लड़की के साथ, क्या क्रुएलिटी और हरासमेंट किया गया है, क्या डोरी डेथ कमिट हुआ है, क्रुएलिटी हरासमेंट हुआ है किसके कनेक्शन में, डोरी डेथ के कनेक्शन में, और उसकी डेथ से पहले उसके साथ क्रुएलिटी हरासमेंट हुआ है, क्या इसका प्रूफ है। तो कहते हैं कि अगर आपको डोरी डेथ को प्रूफ करना है तो आपको इन सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, पहले सेटिस्फाई करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। ये है हमारा सेक्शन नंबर 80 BNS का, जो कि डोरी डेथ के बारे में बात करता है। अगर आप इतना लिख कर आ जाते हैं तो ये बिल्कुल इनफ रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।